हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम दोस्तों, और स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए वीडियो पर। तो गाइस, आप लोगों को पता है जैसे कि दिवाली आ रही है और बहुत सारी चीज़ें घर पे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और इससे पहले आप लोगों ने देखा कि करवा चौथ था, और करवा चौथ में भी मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी। और आजकल मैं बिल्कुल भी कोई भी ब्लॉगिंग या मतलब कुछ भी वीडियो वीडियो ऐसा कुछ बना नहीं रही हूँ। तो मैं सोच तो रही थी कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, बट क्या है ना कि थोड़ा यूट्यूब पे आप लोगों का सपोर्ट कम रहता है, उसकी वजह से मैं थोड़ा ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। और थोड़ा आजकल ना बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है दिवाली आ रही है तो घर की पूरी साफ़ सफाई करनी पड़ती है, हर चीज़ क्लीन करना पड़ता है। तो तभी जाके लगता है कि हाँ यार दिवाली है, सब कुछ क्लीन रहता है ना, तो अच्छा भी लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और अभी ना मैं सफाई करने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर, ये किचन है हमारा, तो किचन का मैंने ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ की सफाई नहीं करी है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको पूरा क्लीन करती हूँ। और फिर मैं यहाँ पर मेरा मोबाइल था, मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों को शेयर करती हूँ कुछ चीज़ें। जैसे कि गाइस, आप लोगों को पता है ना, करवा चौथ आया था। करवा चौथ के दिन मैंने कोई भी मतलब कोई भी ऐसा ब्लॉगिंग कुछ भी नहीं करा, और कोई फ़ोटो वीडियो कुछ भी नहीं बनाया। आप लोग सोच रहे होंगे इसने कोई फ़ोटो वीडियो नहीं डाला, बट क्या है ना कि मतलब मेरी सच्चाई यही है कि मेरे को अब मतलब मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कम करती हूँ। हाँ, यह ब्लॉगिंग मैं इसलिए करती हूँ कि यहाँ पे यूट्यूब पे आप लोग सपोर्ट करोगे, यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग करूँगी तो आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे ब्लॉगिंग करने से आप लोगों को पता है अर्निंग होगी। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ ना, शायद आप लोगों के साथ होता होगा, नहीं होता होगा, बट मैं इन सारी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। सच में कभी भी कोई भी त्योहार आता है या कुछ भी होता है हमारे घर में ना, मुझे डर लगे रहती है। और अब मेरी जो एक्साइटमेंट कहते हैं, जैसे कुछ चीज़ों के लिए, जैसे त्योहार होता है, दिवाली आती है, थोड़ी थोड़ी खुशी रहती है, बट उतना ज़्यादा नहीं रहता है। क्या होता है ना, जैसे सच्चाई बता रही हूँ आप लोगों को, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब मैं परेशान हूँ इन सारी चीज़ों से। हाँ, परेशान तो हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ, बट ये चीज़ें ऐसी है ना कि मतलब इन सारी चीज़ों का क्या सॉल्यूशन है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो गाइस, आप लोगों को बताती हूँ सीधे-सीधे बात क्या है। गाइस, आप लोगों को बताऊँ, जैसे कि ना कुछ भी त्योहार होता है हमारे वहाँ, या जैसे बर्थडे होगा, त्योहार होगा, या दिवाली आ रही है, जैसे दिवाली का दिन होगा, करवा चौथ का दिन होगा, या बर्थडे होगा, किसी का भी बर्थडे होगा, जैसे मेरे हस्बैंड का बर्थडे होगा, मेरा बर्थडे होगा, या किसी का भी बर्थडे होगा, कुछ भी मतलब अच्छा दिन होता है ना, जिस दिन उस दिन मतलब हम कोशिश करते हैं कि ना हमारा मतलब, जब से हमारी शादी हुई है मेरे और मेरे हस्बैंड की, तो हमारी ना जब भी मतलब कोई त्योहार होता है तो उस दिन तो मतलब हमारा लड़ाई हो जाती है हमारी। चाहे छोटी-सी चीज़ के लिए लड़ाई होती है, चाहे थोड़ी-सी लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई हमारी हो जाती है। और ये चीज़ों से ना मैंने बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, और इन सारी चीज़ों को मैंने जब फ़ील करा, एब्ज़ॉर्ब करा, कि मतलब मुझे लगा कि यार कभी जब भी त्योहार होता है, जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है, तो तब भी हमारा ना मतलब रोज़ लड़ाई होती है, और हमारा पूरा फंक्शन बेकार हो जाता है। जो भी होता है मतलब पूरा बेकार हो जाता है, मूड ख़राब हो जाता है, फिर एक-दूसरे से बोलते नहीं है। इतना मतलब एकदम से इतना मूड हमारा इतना ख़राब हो जाता है ना, फिर छोटी-सी चीज़ से लेके मतलब पूरे दिन में कुछ नहीं हुआ, और लास्ट एंड टाइम में जब चाँद आ गया था, उस वक़्त तो मतलब हम दोनों की थोड़ी-सी लड़ाई हो गई थी। और लड़ाई तो होते रहती है, पता है हम लोगों को। और मैंने अपने हस्बैंड से पहले ही कहा था कि देखो करवा चौथ है, उस दिन लड़ना मत, तुम भी मत लड़ना, मतलब मैं भी नहीं लड़ूँगी। बट क्या होता है ना, हम लोग ये सारी चीज़ें ना हमारे साथ हमेशा होती हैं। कुछ भी त्योहार होता है, कुछ भी होता है ना, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। राखी के दिन भी मतलब हमारी लड़ाई हो गई थी, मेरे और मेरे हस्बैंड की, पता नहीं किन बातों से हमारी ऐसी मतलब ऐसी कोई बात नहीं होती है लड़ने वाली। लेकिन ऐसा होता है कि हमारी लड़ाई बढ़ते-बढ़ते वो भी मतलब ऐसी लड़ाई होती है ना, बात होती है, बहस होती है आपस में दोनों की, और फिर लड़ाई होती है तो फिर मूड ख़राब हो जाता है, और उससे फिर हम एक-दूसरे से बात नहीं करते हैं, और मतलब कुछ भी नहीं करते हैं, फिर पूरा त्योहार हमारा बेकार हो जाता है। मतलब ऐसा हमेशा होता है, बहुत मतलब बहुत कम दिन ऐसे होते होंगे जो त्योहार के, और जो मतलब ऐसे फंक्शन के दिन होते होंगे जिनमें हमारी लड़ाई नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने यूट्यूब पे भी देखा, और जैसे कि बहुत सारे जो वो थे, यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब पंडित जी हैं, जो वो बताते हैं कि ये जो घर में पितरदोष होता है, पितरदोष के कारण आप लोगों के वहाँ जब भी फंक्शन होता है, जब भी कोई त्योहार होता है ना, तो लड़ाई ज़रूर होती है।
तो ये चीज़ से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। सच में मतलब मैं कह नहीं पाती हूँ किसी से कुछ नहीं, लेकिन चीज़ों को जैसे त्योहार होता है, कुछ भी होता है ना, पहले मुझे ऐसा लगता है कि यार लड़ाई हो जाएगी, हमारा सब फंक्शन खराब हो जाता है। तो मतलब फिर हमारे मतलब ये चीज़ें ना एकदम से होती हैं। हम कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी कोशिश करते हैं कि हम एक-दूसरे से ना लड़ें फंक्शन के दिन। लेकिन और दिन हमारी लड़ाई नहीं होगी, लेकिन उसी दिन हमारी लड़ाई होती है और हमारा मतलब मूड ख़राब हो जाता है फिर। और उस दिन ऐसा मूड ख़राब होता है ना, हम एक-दूसरे से फिर बातें करने नहीं लगते हैं, फिर अकड़ में हो जाते हैं कि वो मतलब उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा करके, तो मतलब मूड ख़राब हो जाता है। इन सारी चीज़ों का मुझे कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है। हाँ, मैं मतलब अब मुझे इन चीज़ों के बारे में जब से ऐसा फ़ील होता है, तब से मैंने मतलब अपने हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे पितर थे, मैं उनसे मतलब हाथ जोड़ती हूँ हमेशा। जब भी पूजा करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ, मैं माफ़ी माँगती हूँ। जबकि मेरे से बड़े हमारे घर में जो भी हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में उन लोगों को ज़्यादा पता होना चाहिए, बट ये सारी चीज़ों के बारे में उन लोगों को कोई कोई मतलब नहीं रहता होगा। शायद जब जितना मैंने देखा उन लोगों को कोई मतलब नहीं था इन सारी चीज़ों से, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आता कि ये सारी चीज़ें कैसे सही होती हैं। मैं सच में लड़ाई झगड़ा मत करना, उस दिन कुछ मत बोलना, तुम भी चुप रहना, मैं भी चुप रहूँगी, और लड़ना ही होगा तो तुम मतलब बाहर को चले जाना। ऐसा करके मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ, लेकिन हम चीज़ों को कोशिश करते हैं कि हम ना लड़ें, लेकिन पता नहीं क्या होता है, समझ में नहीं आता है मुझे, और एकदम से होता है, चीज़ें एकदम से होती हैं। ये सारी चीज़ें ना पता नहीं हमारे पितर इतने परेशान क्यों हैं, हमको परेशान करते हैं। हम तो अकेले हैं, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। जो हमारे पूर्वज थे, पितर थे, उनका किसी ने कुछ करा होगा गलत, लेकिन आज हमें भुगतना पड़ता है उन सारी चीज़ों के लिए। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मुझे। है ही क्या यार बताओ? हमारे पास 2 बच्चे हैं, हम दोनों हैं, और हमारे मतलब हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों में खुश रहते हैं, लेकिन जब ऐसा होता है ना, फिर बहुत ज़्यादा मतलब इन सारी चीज़ों से ना मैं बहुत लंबे टाइम से परेशान हूँ मैं। सच में परेशान रहती हूँ मैं इन चीज़ों से, और मुझे इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता। मैं किसी से इन सारी चीज़ों को बातों को कह भी नहीं पाती हूँ। अपने मेरे हस्बैंड को पता है ऐसा होता है हमारे साथ करके, लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं। फिर भी मैं मतलब अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से कहती हूँ, जो हमारे पितर हैं उनसे मैं कहती हूँ माफ़ करना हमको, हमसे हमारे मतलब लोगों ने जो भी गलतियाँ करी थी, लेकिन हमको परेशान मत करो। और हमारे बस का क्या ही है बताओ, हमारे बस का कुछ नहीं है। हम तो मतलब हमें तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में तो अब पता चलता है जब हम अकेले रहते हैं, तब जब ये सारी चीज़ें पंडित जी ने बताया कि आपको मतलब पितरदोष है, पितरदोष के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं, आप लोगों में आपस में ऐसे लड़ाई होती है, और वो भी ज़्यादा तब होती है जब फंक्शन होते हैं। तो गाइज़ यही बातें कर रही थी, आप लोग बताना मुझे इन सारी चीज़ों का कोई सॉल्यूशन हो तो। बाकी थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो होती ही है ना यार, जो फंक्शन के दिन ये सारी चीज़ें होती हैं ना, मूड ख़राब हो जाता है। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया है, मैं यही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, तो बस यही बातें थी। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैप्पी दिवाली।